नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 17 तारे और सौर परिवार। तो कल अपन ने देखा था कि चंद्रमा के बारे में कि मून पर लाइफ प्रेजेंट नहीं है क्योंकि वहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं है, वाटर प्रेजेंट नहीं है। तो सांस किस प्रकार से लेंगे और पानी किस प्रकार से पिएंगे, तो चंद्रमा पर किसी भी प्रकार का जीवन पॉसिबल नहीं है। चंद्रमा का खुद का कोई लाइट नहीं होता है, वो जितना भी शाइन करता है वो सन के रिफ्लेक्शन से शाइन करता है। ये चीज़ें अपन ने कल कंप्लीट करी। तो आज अपन को क्या देखना है, तारे क्या होते हैं, स्टार। तो सभी तारे क्या करते हैं, अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी क्या है, एक स्टार है, तारा है। जो सूर्य है वो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। जो सूर्य क्या है, एक ऊर्जा का सोर्स है। अपन को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, सूर्य से ही मिलेगी। तो ये नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रिया होती है, गर्म गैसों का एक गोला है। तो कौन कौन सी गैसें होती है इसमें, हाइड्रोजन है, हीलियम है, 2 से 3% अन्य पदार्थ होते हैं। तो 71% लगभग हाइड्रोजन, 27% होती है हीलियम। और जो ये स्टार्स होते हैं वो स्थिर होते हैं, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए अपन को लगते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। अब ये जो तारे होते हैं वो सुबह भी होते हैं, लेकिन सन का जो लाइट होता है वो इतना ब्राइट होता है कि अपन को स्टार मॉर्निंग में दिखाई नहीं देते हैं। ओके, सिर्फ ध्रुव ही एक तारा होता है जो स्थिर प्रतीत होता है, क्योंकि यह पृथ्वी के एक्सिस की दिशा में ही स्थित होता है, समांतर स्थित होता है पृथ्वी की एक्सिस में। ध्रुव तारा पृथ्वी के जो घूर्णन अक्ष है उससे के निकट स्थित होता है, और पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री जो पृथ्वी है अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। अब अपन ने देखा है तारा। अब क्या होता है, तारा मंडल की एक समूह जो बन जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, मंडल। अब तारों के समूह को कहते हैं अपन तारा मंडल। ये तारा मंडल सौर परिवार में नहीं आता है। ओके, तारामंडल जो इसमें कौन कौन से तारामंडल है, ग्रेट बियर, ओरियन, कैसियोपिया, लियो मेजर तारामंडल। अब ग्रेट बियर क्यों कहा है इसको, क्योंकि ये जो तारों का समूह होता है, ये इसका डायग्राम है ग्रेट बियर, क्योंकि तारों का जो समूह होता है ये इस प्रकार से बियर जैसी स्ट्रक्चर बनती है आपस में ये, तो उसको कहा है ग्रेट बियर। ओरियन इसको कहते हैं शिकारी तारामंडल। इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक शिकार करता हुआ होता है, जैसे शिकारी होता है ना उसी तरीके का, तो उसको कहते हैं शिकारी तारामंडल। कैसियोपिया का स्ट्रक्चर अंग्रेजी का जो अक्षर होता है W तथा M का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है उसके जैसा होता है। तो ये अपन ने देखा है तारामंडल, बहुत इजी सा टॉपिक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो लियो मेजर है वो शेर के आकार का होता है, लियो मेजर, लोयन। तो इसके जो जब इसका समूह बनता है तो वो लोयन जैसा शेप बनता है, इसलिए इसको कहते हैं लियो मेजर, शेर के आकार। अब है सौर परिवार। तो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो तो यहीं से बनते हैं। सौर परिवार अपना जो सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम में क्या होता है कि दो अपन एक हाइपोथेसिस है, एक तो होती है जो क्लाउडियस टोलेमी ने बताई थी और एक थी कोपरनिकस ने। तो जो जियोसेंट्रिक अवधारणा है, जियोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो पृथ्वी है वो सेंटर में है और सन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको तो कहते हैं जियोसेंट्रिक अवधारणा। जबकि हीलियोसेंट्रिक अवधारणा जो कोपरनिकस की थी, ये क्या कहता है कि जो सूर्य है वो केंद्र में है और पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है। ठीक है, ये होता है अपना थोड़ा सा दो थी थ्योरी इसकी। अभी एनसीईआरटी क्लास 8 में नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से इसका पूछा जाता है थोड़ा सा। सौर परिवार, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड का टाइम लगता है। तो ये क्वेश्चंस भी बना है, कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम, ये सारी गैसें प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो डिस्टेंस होती है उसको किस में मापा जाता है, एक प्रकाश वर्ष होता है जो दूरी का मात्रक है। तो एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होते हैं, 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर। सभी जो ग्रह होते हैं प्लेनेट, अब ये जो अपना सौर परिवार है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ग्रह होते हैं, प्लेनेट्स, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, जो भी ये उल्का पिंड वगैरह होते हैं, ये सभी आते हैं अपने सौर परिवार में। तो जो सभी प्लेनेट होते हैं वो सन के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं, लेकिन 2 प्लेनेट ऐसे होते हैं, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण 2 ऐसे प्लेनेट होते हैं जो उल्टी गति करते हैं, मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो यहाँ से ये क्वेश्चन अपना इम्पोर्टेंट है। अब अपन को पढ़ना है कि अपना जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने प्लैनेट्स हैं, वो किस प्रकार के वर्क करते हैं, वो अपन को देखना है। तो ये क्या है अपना सन। तो सन के सबसे पास में स्थित होता है, सबसे छोटा ग्रह होता है बुध, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मरकरी। सबसे पहले 2006 में तो
9 ग्रह मानते थे, लेकिन प्लूटो का अस्तित्व नहीं रहा है, तो 8 ग्रह हैं अपने सोलर सिस्टम में। ठीक है, तो सूर्य के सबसे पास में स्थित होता है बुध, नाम भी कितना छोटा सा है हिंदी का देखा जाए तो, और सबसे छोटा है। यहाँ पर जो वायुमंडल है वो अब्सेंट है, या इसका कोई प्राकृतिक सैटेलाइट नहीं है, कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। फिर होता है शुक्र, वीनस। ये वीनस सर्वाधिक गर्म ग्रह होता है, इसके चारों तरफ H2SO4 बादलों का एक घेरा होता है। और सन और मून के बाद में सर्वाधिक अगर चमकीला ग्रह पूछा जाता है तो वो होता है अपना वीनस। इस वीनस को क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के आकार के बराबर होता है, इसका भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनका एक तो सीक्वेंस देख लेते हैं, सीक्वेंस से भी क्वेश्चंस बनते हैं। आगे वाले जो ये 4 ग्रह होते हैं, मरकरी, वीनस, पृथ्वी और मार्स, ठीक है, बुध, शुक्र, अर्थ, मंगल, हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम है। तो आगे वाले जो ये 4 हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये क्या होते हैं, इंटरनल प्लेनेट में आते हैं, जबकि जुपिटर से लेकर के नेपच्यून तक जो है वो एक्सटर्नल गैसियस प्लेनेट में आते हैं। क्लियर, सबसे चमकीला हो गया ये। फिर होता है अपना पृथ्वी। पृथ्वी 3/4 भाग जैसे गिरा होने के कारण इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका जो नेचुरल सैटेलाइट होता है वो होता है चंद्रमा, और पृथ्वी का जो डेंसिटी होता है वो भी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है मार्स, मंगल। इसको क्या कहते हैं, रेड प्लेनेट। इसके 2 नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, फोबोस और डिबोस। यहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा CO2 होती है, इसका जो एटमॉस्फेयर होता है, और मंगल ग्रह जो होता है वो बहुत ही ठंडा ग्रह है। फिर आता है अपना जुपिटर। ये जो जुपिटर है सबसे बड़ा ग्रह होता है, इसके 70 सैटेलाइट प्रेजेंट है, सबसे अधिक, और SO2 की अधिकता के कारण इस जुपिटर का जो रंग होता है वो होता है पीला। क्लियर। फिर होता है शनि। शनि के एक रिंग प्रेजेंट होती है। सैटर्न दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है, जिसके इसके शनि में 7 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं सबसे, और इसमें ये जो रिंग्स होती है उसको कैसिनी रिंग भी कहते हैं। फिर है यूरेनस और नेपच्यून। तो ये बाहर वाले जो ग्रह होते हैं उसको क्या कहते हैं, गैसियस प्लेनेट। तो ये अपन ने अभी ओरल ही देखा है, कल अपन इसका एक नोट्स मेकिंग पढ़ेंगे इसके बारे में, इन सभी ग्रह के बारे में। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।